मालधारी के वहां से जिंदा गाय पकड़ते हो और यहाँ से मुर्दा गाय निकालने का ये कौन सा सरकार का मशीन है कि पकड़ते हो जिंदा और निकालते हो मुर्दा। एक गाय को खाने के लिए सरकार भी कहती है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि रोज का 30 किलो हरा चारा चाहिए। यहाँ पे 5.5 किलो चारा मिलता है, तो गाय को भूखा मारने का यहाँ पे षड्यंत्र है। कहीं सूअर भी मर जाए तो उसको भी जिस हालत में ना रखा जाए, उससे बुरी हालत जो गाय के मृतदेह हैं, हम गाय के मृतदेह का दफन विधि करते हैं, गाय मरती है तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। इनके लिए गाय जो है वो सूअर से भी जैसे बिल्कुल नीचे बांध कर 10 गाय को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके एक छोटे से व्हीकल में 10 गायों का जिस प्रकार से वहाँ रखा हुआ है, एक मालधारी होने के नाते तो रोने को मन करता है कि सरकार समाज को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। यहाँ के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनको जहाँ मालधारी रहते हैं उस ज़मीन पर उनकी नज़र है, तो वो चाहते हैं कि मालधारियों के जो छोटे छोटे नेहड़ा जो हम शब्द बोलते हैं, तो वो वसाहत और नेहड़ा वो यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ से निकल जाए, ताकि बिल्डर अपना बिल्डिंग बना सके। मैं मानता हूँ ये मालधारी समाज को अहमदाबाद से भगाने का और शहरों से भगाने का, फिर से उनको जंगलों में भेजने का सरकार का ये षड्यंत्र है। और उसी वजह से गौ माताओं की एक तरीके से हत्या कर रहे हैं। तो ये गायों का वाड़ा नहीं है, ये गौ हत्या केंद्र है। यहाँ राजे महाराजे रहे हैं, बादशाह भी रहे हैं, मुगल भी रहे हैं, अंग्रेज भी रहे हैं, पर किसी ने भी गौ हत्या करने का काम नहीं किया है, किसी ने भी गौचर लूटने का काम नहीं किया है। ये सरकार गौ हत्या भी करवाती है और गौचर भी लूटने का काम कर रही है, क्योंकि खुद वो लूटने में शामिल है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कल रात से धरना पर बैठे हैं और इनकी मांगों को सुना ना जाए तब तक का ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज कांग्रेस के विधानसभा विरोध पक्ष के नेता अमित चावड़ा भी यहाँ पर जो है मुलाकात करके गए। हम सीधा बात करेंगे यहाँ के मालधारी समाज के आगेवानों से, क्या कुछ जो है हकीकत है और क्या अभी जो आश्वासन दिया गया है। तो क्या कहोगे? सबसे पहले सवाल क्यों रहेगा कि गायों के नाम पर जिस तरह से सत्ता हासिल की आप हम सब जानते हैं, देशवासी जानते हैं, और आज गायों की दुर्दशा जिस तरह से हो रही है और उनकी मौतों को भी जो है सवाल काफ़ी उठ रहे हैं कि हाड़ पिंजर और चमड़ों का व्यापार भी हो रहा है। तो अब ये सरकार कब तक अन्याय करती है? देखिए, ये गाय को माता करके, और गुजरात में हमेशा ये सरकार है गाय को राष्ट्रमाता बनाने की कभी कभी बात करती है। हर जगह पे गाय और गौ सेवा के नाम पर बड़े बड़े ढोल पीटने का काम करती है। पर असल में देखा जाए तो यहाँ पे जिसको ढोरवाड़ा कहते हैं, ये ढोरवाड़ा नहीं है, ये गायों के लिए मौत का वाड़ा है। ये पूरे के पूरे यहाँ पर जिस प्रकार से गायों को रखा गया है, जहाँ पे 300-400 गाय रखने की जगह नहीं है, वहाँ पे 5000 गायों को रखा गया है। मतलब हमारे जेलों में कैदियों के लिए जितनी जगह होगी, ये गायों को कैदखाना में जैसे रखी, जैसे गायों ने कोई गुनाह किया हो, इस प्रकार से यहाँ गायों का एक कैदखाना बना है। और यहाँ लगातार रोज़ एक सरकारी आंकड़े कहते हैं कि रोज़ 25 गाय मरती हैं। सवाल ये वो होता है कि मालधारी के वहाँ से जिंदा गाय पकड़ते हो और यहाँ से मुर्दा गाय निकालने का ये कौन सा सरकार का मशीन है कि पकड़ते हो जिंदा और निकालते हो मुर्दा। तो ये गायों के लिए मुर्दा घर के समान ही जगह बन चुका है। एक गाय को खाने के लिए सरकार भी कहती है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि रोज का 30 किलो हरा चारा चाहिए। यहाँ पे 5.5 किलो चारा मिलता है, तो गाय को भूखा मारने का यहाँ पे षड्यंत्र है। जहाँ गाय को रखने की जगह नहीं है, गाय को खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, वैसी जगह पे शर्म की बात तो तब है कि मुझे लगता है कि कहीं सूअर भी मर जाए तो उसको भी जिस हालत में ना रखा जाए, उससे बुरी हालत जो गाय के मृतदेह हैं, हम गाय के मृतदेह का दफन विधि करते हैं, गाय मरती है तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। इनके लिए गाय जो है वो सूअर से भी जैसे बिल्कुल नीचे बांध कर 10 गाय को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके एक छोटे से व्हीकल में 10 गायों का जिस प्रकार से वहाँ रखा हुआ है, एक मालधारी होने के नाते तो रोने को मन करता है कि सरकार समाज को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। समाज के हमारे साथ प्रॉब्लम है तो हमारे समाज के खिलाफ तुमको जो करना है करो। ये बेचारे जो मूंगे जानवर हैं, जो जो बोल नहीं सकते हैं, उस जानवर का क्या दोष है, वो गाय का क्या दोष है? गायों को मारने का षड्यंत्र कर रहे हो। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि खुद सरकार भी मान रही है कि उनका जो मंशा है, यहाँ का जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो ये सब कह रहा है
कि ये लोग चाहते हैं कि गुजरात में मालधारी नाम का कोई कौम जिंदा ना बचे। जैसे अलग अलग देशों में जाति और धर्म के नाम पर झगड़ा करके काफ़ी कौमों को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है मालधारी कौम को आर्थिक, सामाजिक और अपने व्यवसाय से पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। मुझे लगता है यहाँ के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनको जहाँ मालधारी रहते हैं उस ज़मीन पर उनकी नज़र है, तो वो चाहते हैं कि मालधारियों के जो छोटे छोटे नेहड़ा जो हम शब्द बोलते हैं, तो वो वसाहत और नेहड़ा वो यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ से निकल जाए, ताकि बिल्डर अपना बिल्डिंग बना सके। मैं मानता हूँ ये मालधारी समाज को अहमदाबाद से भगाने का और शहरों से भगाने का, फिर से उनको जंगलों में भेजने का सरकार का ये षड्यंत्र है। और उसी वजह से गौ माताओं की एक तरीके से हत्या कर रहे हैं। तो ये गायों का वाड़ा नहीं है, ये गौ हत्या केंद्र है, जिसका आज हमने यहाँ पे विजिट किया। शर्म आती है ऐसी सरकार पे, शर्म आती है ऐसे शासकों पे। पहले तो सब लोग बोलते हैं मुगल शासकों ने ये किया, राजाओं ने ये किया। यहाँ राजे महाराजे रहे हैं, बादशाह भी रहे हैं, मुगल भी रहे हैं, अंग्रेज भी रहे हैं, पर किसी ने भी गौ हत्या करने का काम नहीं किया है, किसी ने भी गौचर लूटने का काम नहीं किया है। ये सरकार गौ हत्या भी करवाती है और गौचर भी लूटने का काम कर रही है, क्योंकि खुद वो लूटने में शामिल है। सर, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट भी अब तो नहीं दिख रहे हैं, जो आरएसएस और वीएचपी बजरंग दल के नाम पर निकलते थे और गायों का झंडा लेकर वो लोग भी निकलते थे। अब तो आप मालधारी के साथ वो लोग भी नहीं खड़े। देखिए, संघ के बारे में तो कुछ बोलना मुनासिब इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि संघ ने आज़ादी से पहले भी किया और आज भी कर रहा है। उनके लिए समाज का व्यवसाय वो कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए सिर्फ सत्ता ही मायना रखता है। और जब सत्ता जाती है तब फिर गाय याद आती है। जब सत्ता जाती है तो जाति और कौम के नाम कर झगड़े करवाती है। ये सरकार का सोच अलग है। पर सवाल ये है, यहाँ युवा बैठे सब खड़े हैं, मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि आज इनके लिए, संघी और भाजपा के लिए, धर्म एक धंधा है, राजनीतिक धंधा है। थोड़े यहाँ बैठिए भाई, थोड़ी देर यहाँ बैठिए। पहला આપણે વિઝિટ કરીએ પછી જોઈએ રાજ્ય સરકાર સર કોઈને પહેલા કેપેસિટી વિઝિટ કરી પહેલા ને આપણે આમ ક્યાં પાછા ક્યાં ઉભરે કેટલી કેપેસિટી નહીં પણ અહીં ઉભા રહીને વાત અમિતભાઈ આ લોકો પેલા પહેલી ગાયોની જે રાખવાની વ્યવસ્થા છે એ જોવી છે તો એ તો અહીં છે ને बता आगे लेता रहो अजमेरी जी, सबको पीछे ले लो। સામે જતા રહો ભાઈ, જગ્યા સૌથી લેટ હોય કોણ છે ભાઈ? બોલા પેલા વેટરન હા, આપણે જલ્દી નહીં આવે ને કંટાળી જતા બોલો 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 અરે બોલે સાथ में बोल दे बोलो हाँ नहीं पढ़ा सब लिए बोलो बोलो भैया जी चालू रहे भाई कोई ना चलने दो में पाछा चलो
ભાઈ આરામથી કરો ભાઈ. ફરી ગયો ને કહેતો હતો એને. ભાઈ અહીં જ ઊભા રહે. ચલો બોલો જલ્દી બોલો. ના, અહીં જ ઊભા રહે. કઈ જ આવતું નથી. મેં ક્યાં રાજપૂત ના મારે ક્યાં ભાઈ અધિકારી બે જણા આપણે બે જણા આપણે અંદર બીજા કોઈ જોઈએ પછી લઈ આવી કોને બીક ના લાગતી હોય ભાઈ બધા ધક્કા કોઈ નહીં મારે અંદર મને લાગે છે કે ગાયો 2 મિનિટ લાગે. અમે બે જણ અમે કોઈ અમે બે જબરભાઈ જરા કાઉન્સિલર સાહેબને જવા દેજો. કાઉન્સિલર છે સાહેબ જવા દેજો અંદર. ભાઈ રાજપૂત સાહેબને મોકલો. આપણે લોકો કાઉન્સિલર છે ભાઈ જવા દો એમને અધિકારીને મોકલો. ગાય મારેલી મૂકેલી છે અંદર. ગાય મારેલી પડી છે. હા અંદર. અમે આમાંથી અમે જાણકાર હોય ને, મોટી ગાય અને વાછડી કોઈ દિવસ ભેગા રહી જ ના શકે. 6-12 મહિનાની વાછડી, 6 મહિનાની વાછડી અને મોટી ગાયો બધું જ ભેગું છે. એટલે અમારા માલધારી તરીકે એટલી ખબર પડે કે તમે ગાય ને વાછડું ભેગું રાખો તો વાછડું મારી નાખે ગાય. એટલે જો તમે વાછડા કેટલા અત્યારે ગાય મરવાની તૈયારી પડી છે. એક ગાય અહીંયા પડી છે. રઘુ, આ ચારો બધો એક આટલો એ કરો તો ત્યાં કેવી રીતે ખવડાવો? પણ ત્યાં તો કશું છે નહીં. અમે જોઈને આવ્યા અંદર. સવારે એક ટ્રેક્ટરમાં 2 ટ્રેક્ટર મારફતે નાખે. એક ટ્રેક્ટરમાં થાય આગળ ફેરામાં અત્યારે નખાશે. એમને આટલી બધી ગાયો વચ્ચે તમારી જો આટલી ક્વોન્ટિટીમાં ચારો છે. 4-5 ટ્રેક્ટર આવે. એમને અહીં આપણે રજીસ્ટર જોઈએ ને હમણાં ખબર. રજીસ્ટર જોઈએ ને હમણાં ખબર. અને આ રીતની દરેક ગમાણમાં આપણે નાખીએ. એગ્રી, પણ અત્યારે બધું ખાલી છે. ગમણમાં છે જ નહીં. ખાસ નથી. એટલે કુલ ઢોર કેટલા છે? કુલ ઢોર ટોટલ બધા છે 2800 ટોટલ ઢોર છે. કેટલા? 2800 ટોટલ ઢોર છે. અને તમે કીધું રોજ 28,000 કિલો ઘાસ આવે છે. આ ટેકનિકલી પણ એક ઢોરને લીલો ચારો 1.5 મણ જોઈએ, એટલે 30 કિલો જોઈએ. અત્યારના પ્રમાણે હાલમાં આંકડા ખોટા જ છે, આપણને ખબર જ છે. 2800 ઢોર નહીં, ઢોર અહીંયા 4000 કરતાં વધારે છે. 28,000 કિલો કે છે કે આવે છે, પણ એવું કંઈ આવતું નથી, દેખાતું નથી. પણ એક ઢોરના પ્રમાણે અત્યારે એ કે છે એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો પણ 78,000
કિલો રોજ જોઈએ એક ઢોરને સરકારના કાયદા મુજબ એક ઢોરને લીલું 1.5 મણ રોજ જોઈએ 30 કિલો આ 30 કિલો જોઈએ 60 થી 65,000 ત્રણેય કેટલ પોઈન્ટમાં થઈને આવે છે એગ્રી પણ અહીં તમે કહો છો 2800 થી 3000 એ ખોટો બચાવ કરે છે બરાબર ખોટી વાત છે ટ્રેક્ટર ગાડીઓ આખા દિવસના થઈને આવે 28,000 લીલો ઘાસ જો ગમણમાં પડ્યો હોય ને તો તેના ચિહ્નો હોય ત્યાં નરેશભાઈ બોલશો તો નહીં એક મિનિટ કેટલી ગાડીઓ આવે 6 ગાડીઓ રોજની છેલ્લા 5-7 દિવસે તો નાખ્યું જ નથી ગાડીઓ ટ્રેક્ટર આવે છે મોટી ગાડી મોટી ગાડી કઈ મને આપણે એક્સી મોટી ગાડી તમે કયો છો આવો જોઈએ બરાબર ચલો આંકડા જોઈએ ને ભાઈ બંધ ના કરતો ના જાઓ ભાઈ જે રીતે આ ગાયો સાથેનો વ્યવહાર છે જોવા જેવો છે તમે છ છે કે છે 10 ગાયો ભરી છે અંદર 10 ગાય છે અહીંયા 10 છે 10 ગાયો અંદર 10 ગાયો પડેલી છે ઉભા રહેજો અરે ઉભા રહેજો ફોટો પાડો देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।